बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उड़ाए गए ठिकानों पर बाकायदा दस्तावेज, आज तक के पास सभी 9 ठिकानों के दस्तावेज मौजूद हैं, जो कि पहले से दस्तावेज तैयार किए गए थे और उसी दस्तावेज के आधार पर एक के बाद एक इन आतंकी ठिकानों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक पर दी है और इस दस्तावेज में मंजीत सभी ठिकानों की डिटेल्ड जानकारी, एक एक ठिकाना जहां पर ये आतंकियों को ट्रेनिंग देते थे और फिर सलवार कमीज पहनाकर भेजते थे इधर हमला करने के लिए, बाकी सेना उधर अपने यूनिफॉर्म में रहती थी। उन ठिकानों को हमने इस बार टारगेट बनाया। जो खुफिया जानकारी हासिल की गई, जो तैयारी की गई इसके पीछे, ये उसकी भी बहुत बड़ी जीत है मंजीत। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत है अंजना। और सुबह जब हमने सबसे पहले इस खबर की पूरी डिटेल 9 कैंपों की जानकारी जारी, तब उसके बाद अब पूरा डॉक्यूमेंट जो RAW ने तैयार किया था, जो बाकी एजेंसियों ने तैयार किया था, फोटोग्राफ के साथ, पूरे रियल कोऑर्डिनेट्स के साथ जीरो इन किया उन 9 टारगेट्स को। और उसमें जो सबसे बड़ा मरकज़ सुभान अल्लाह जो कि जैश का हेडक्वार्टर है बहावलपुर में, वो एक बड़ा टारगेट था। इसी तरह से अगर हम मुरीदके की बात करें, और ये पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें न सिर्फ उस पूरे इलाके की जानकारी, हर बारीक डिटेल इसमें दी गई है, हर हेडक्वार्टर की, खासतौर से जो 2 बड़े हेडक्वार्टर जैश ए मोहम्मद के और लश्कर के हैं, उनकी पूरी जानकारी। और सबसे खास बात कि हाल फिलहाल के दिनों में वहाँ पर किस तरह की गतिविधि रही है, कितने आतंकी वहाँ पर रहे हैं, वो सारी जानकारी। और उसके अलावा सियालकोट और दूसरे जो आतंकी बड़े हाइड आउट से बड़े कैंप हैं, उनकी पूरी जानकारी फोटोग्राफ के साथ। और ये सारी चीज़ें, हालांकि एजेंसियां लंबे समय से इस पर काम कर रही थी, उनको जुटाया गया, लेकिन उसके बाद उसको एक पूरा डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार किया गया। और फिर पिछली जितनी बैठकें प्रधानमंत्री के साथ ही एजेंसियों की अलग अलग बैठकें हुई, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट एजेंसियों सेनाओं को दिए गए। और क्योंकि कोई भी ऑपरेशन, खास तौर से इस इलाके में आप देखें, अगर आप इस डॉक्यूमेंट में फोटोग्राफ को देखें तो बहुत जो दोनों हेडक्वार्टर हैं, अगर जैश का हेडक्वार्टर देखें अंजना और लश्कर का देखें, दोनों बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं, आसपास घनी आबादी है। और यहाँ तक कि सेना और भारतीय पाकिस्तानी वायुसेना की भी मौजूदगी इनके आसपास है। ऐसे में इन हेडक्वार्टर को जीरो इन करके, पिन पॉइंट तार करके लो फ्लाइंग मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तान के रडार में वो ना आए। और उन दोनों हेडक्वार्टर के अलावा आसपास जो आम लोग हैं उनको कोई नुकसान ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो ग्राउंड वर्क था वो एजेंसियों की तरफ से था, खासतौर से RAW जो कि हमारी एक्सटर्नल एजेंसी है जो इस तरह के काम को करती है। और आज सुबह जब मैं NSA डोभाल से मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है, इसमें एजेंसियों की बड़ी भूमिका है, उसको अमली जामा पहनाने का काम सेनाओं ने तय समय तय टारगेट के तहत किया है। तो ये पूरा ऑपरेशन एक तरह से बड़ी सावधानी के साथ और बड़े तरीके से किया गया। और इस पूरे ऑपरेशन को आप देखें, अगर पिछले 3-4 दिनों में देखें कि खुद प्रधानमंत्री किस तरह से मॉनिटर कर रहे थे, वो लगातार जब सेनाओं को उन्होंने खुली छूट दी, उसके बावजूद उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों से 1-1 घंटे अलग अलग लगातार, वो पिछले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को उन्होंने बैठकें की। और उसके बाद ये मंगलवार को ये तय हुआ। और ये मॉक ड्रिल की अब तस्वीरें आ रही हैं, देखिए अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल के लिए आज की तारीख तय की गई थी, लेकिन मैं तो इसको एक अलग तरीके से आज देखना चाहती हूँ विशंबर दयाल साहब। और मंजीत, आपसे भी इस पर टिप्पणी लूंगी कि मॉक ड्रिल की तैयारी थी, लेकिन कई लोग ये मान रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर, कि अभी भी बैठकें चल रही हैं, अभी हम प्लानिंग ही कर रहे हैं, मॉक ड्रिल करने वाले हैं, ये सब भी एक तरीके का कैमोफ्लेज था। और इसीलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो आराम से दिन काट सके, उसको लग रहा था कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और हमने 15 दिन वो हाल कर दिया जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। न जाने कितनी रातों तक ये जो उनका जनरल हाफिज मुनीर है, आसिम मुनीर जो नाम हो उसका, मौलाना मुनीर, वो उसकी रात रात की नींद खुलेगी पसीने पसीने होके, जिसको कहते हैं बुरा सपना, नाइटमेयर उसका रात में कर दिया भारतीय सेना ने। देखिए, नाइटमेयर तो पहले उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ले चुका था। वो 4-5 रोज पहले रात को 3 बजे उठ के उनका डिफेंस मिनिस्टर हजूर नाइटमेयर की बात कर रहा था। अंजना, ये देशवासियों को भरोसा होना चाहिए अब कि हम डिसेप्शन इतने हाईएस्ट लेवल पे की है
इतनी हाईएस्ट स्ट्रैटेजिक लेवल पे हमने एनिमी को डिसीव किया है, कंप्लीट अपनी प्लान्स को कैमोफ्लेज रखा है और कंप्लीट सरप्राइज जो अचीव किया है ना आज के मॉडर्न युद्ध में। ये एक सेकंड सर, कुछ तस्वीरें हमने निकाली हैं सैटेलाइट के भी जरिए, और जो वहां पर टारगेट लॉक किया गया जिसकी जानकारी अभी दे रही थी हमारी दोनों ही फौजी, कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने ये टारगेट दिखाया। देखिए ठीक वही छत है, वही जगह है जहां पर मतलब प्रिसिशन अटैक का ऐसा कमाल, अद्वितीय, अकल्पनीय, अद्भुत काम भारतीय सेना ने किया है, वायुसेना ने, सबका इसमें योगदान रहा है। जो हमारी रॉ है जिसने पूरी जानकारी इकट्ठा की, एक दस्तावेज बनाया प्रिसिशन के साथ, एक एक जगह का मतलब कमाल कर दिया जिसको कहते हैं। आज हर भारतीय जो अपने घर में भी बैठकर देख रहा है उठ खड़ा हो रहा होगा देखकर कि हमारी भारतीय सेना ने क्या किया है। प्रिसिशन टारगेट अटैक का देखिए आप मंजीत, जबरदस्त, मतलब टारगेट लॉक और टारगेट तबाह, ये मतलब फ्रॉम पेपर, फ्रॉम डिजिटल व्यूइंग से लेकर जमीन पर उसे कर देना और इस प्रिसिशन से करना, मतलब हैरान करने वाला ये पूरा काम हुआ है। और देखिए आप, मतलब जो छत हम दिखा रहे हैं उसी छत को टारगेट किया है। ये पूरा जो बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान, ये बार बार बोलने में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि पूरा एड्रेस बताना बहुत जरूरी है। बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान, वहां पर जो घुसकर हमने ये मारा है, ये मंजीत हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जब हमने ये पिक्चर्स के जरिए, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अपने टारगेट को लॉक किया और फिर वही छत गिरती है, वही डोम्स गिरते हैं, टारगेट तबाह किया है हमने। मंजीत बिल्कुल, ये पूरा एड्रेस हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि अगर सर्जिल की बात करें जहां पर शिकारगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नरवाल पंजाब प्रांत, ये पूरे पते हैं जिन बड़े आतंकी हेडक्वार्टर्स को। मंजीत एक बार फिर से पूरा एड्रेस बताया जाए क्योंकि आज पूरा देश ये एड्रेस सुनकर उसको बहुत ठंडक लग रहा होगा। ये सोचते थे कि पंजाब में ऐसे आतंकी संगठनों को बड़ा बचा कर रखो, छिपा कर रखो, यहाँ तक नहीं आएंगे, कुछ को वहां पर रख देते थे पीओके में, लेकिन ये पंजाब में जो ये जैश का पाला हुआ था इन्होंने, पंजाब, एक बार फिर से एड्रेस। लेकिन अंजना, इस बार ये उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान में बैठे जो खासतौर से हाफिज सईद और जो दूसरे आतंकी सरगना है, उनको ये नहीं था, उनको ये उम्मीद रही होगी कि शायद पिछली बार की तरह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक दो भारत मिसाइल अटैक करके आतंकी कैंपों को निशाना बनाएगा। उन्हें ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि पंजाब में, जो कि पाकिस्तानी सेना का गढ़ माना जाता है, पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब पंजाब और पंजाब का मतलब पाकिस्तानी सेना, तो वहाँ पर 3 पी की बात बड़ी की जाती है। पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर पिछले कई सालों से आईएसआई ने और पाकिस्तानी सेना ने जिन 2 आतंकी संगठनों को खड़ा किया, जैश ए मोहम्मद और लश्कर, उनके हेडक्वार्टर में घुसकर उनको आज निस्ते नाबूद करने का काम किया है। ये जैसे हम सर्जिल की बात कर रहे हैं जहां पर ये जैश ए मोहम्मद का दूसरा बड़ा हेडक्वार्टर है, शिकारगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नरोवाल पंजाब, ये पूरा पता यहाँ पर लिखा गया है इस डोजियर में। और इसी तरह से अगर हम बहावलपुर की बात करें, हमने पिछले दिनों में रक्षा संवाददाता के तौर पर सिक्योरिटी इश्यूज को कवर करते हुए कई बार इन दोनों नामों से बहुत बार सुना एजेंसियों के हवाले से, लेकिन आज पहली बार जब भारतीय सेना ने दोनों मुख्यालय पर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया है, तो ये अब जो सपना लोगों को लगता था भारत में, वो आज हकीकत के तौर पर दिख रहा है। अंजना।